अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की पेमेंट के हवाले से कि अगर 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपको आपकी जो यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आती है वो अगर रिसीव नहीं हुई तो इसके पीछे क्या वजह होती है। क्या आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर कोई मसला आता है या यूट्यूब की तरफ से कोई मिस्टेक होती है या आपका जो अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर कोई मसला आता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूट्यूब की तरफ से पेमेंट जो है रिसीव नहीं होती 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, इसके बाद जो है फिर भी रिसीव नहीं होती, 27 तारीख हो जाती है, 28 हो जाती है, तो इसके पीछे क्या वजह होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर कोई मसला नहीं आता और आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर मसला आता है और यूट्यूब की तरफ से कोई भी इशू नहीं होता। यूट्यूब ने आपको आपकी जो पेमेंट है वो सेंड कर दी होती है। जैसा कि आपको ईमेल भी रिसीव हुई होगी यूट्यूब की तरफ से 26 तारीख से पहले पहले सेंड कर दी जाती है पेमेंट। तो मसला कहाँ आता है, आपके बैंक अकाउंट में मसला आता है। वो मसला इसलिए आता है क्योंकि हमने जाने अनजाने में बैंक के अंदर कोई ऐसे अकाउंट खुलवाए होते हैं जिसके अंदर कुछ पेमेंट्स तो यूट्यूब की तरफ से रिसीव हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में 3-4 पेमेंट या 5-6 पेमेंटें आने के बाद मसला बन जाता है, कोई लिमिट का इशू होता है। ज़्यादातर बैंक के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट अकाउंट होता है वो खुलवाया होता है, जैसा कि आसान अकाउंट होता है वो खुलवाया होता है। इन अकाउंट्स के अंदर मसला आता है। अब आपने क्या करना है, आपके अकाउंट में मसला आया है, यहाँ पर आपने गौर से समझ लेना है इस बात को कि इसको आपने हल कैसे करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो पेमेंट है आपको रिसीव हो जाएगी। मेरे साथ भी ये मसला आया था, आपको बताने का मकसद ये है कि आपको भी इन चीज़ों की समझ आ जाए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सवाल भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। आपके जो बैंक अकाउंट है, जो आपने अकाउंट खुलवाया होता है, उसके अंदर कोई इशू आया होता है। अब आपने क्या करना है, बैंक के अंदर जाना है आपने, ठीक है। अब बैंक के अंदर आपने सुबह के टाइम जाना है। अगर आप मिड में जाते हैं या मतलब कि 12-1 बजे जाते हैं तो रश पड़ा होता है, उस वजह से वो आपको इग्नोर कर देते हैं, फिर कह देते हैं कल आ जाएं, परसों आ जाएं, मंडे को आ जाएं। सुबह टाइम आपने जाना है, कोशिश करें सुबह टाइम जैसे ही बैंक ओपन हो वहाँ पर पहुँच जाएं। और बैंक में जाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने अपने अकाउंट को करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। अकाउंट टैप आपने इसका चेंज करना है। अब आपने इसको चेंज करने के लिए क्या होता है, बैंक में जाते हैं तो वो आपसे आपकी जो है सैलरी स्लिप मांगते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उसका लेटर हेड मांगते हैं। अगर तो आपको किसी कंपनी में कोई जान पहचान वाला बंदा है, वहाँ से आपने सैलरी स्लिप लेनी है, लेटर हेड ले लेना है। उसके ऊपर आपने बैंक मैनेजर के नाम के ऊपर दरख्वास्त लिखनी होती है कि मेरा जो है अकाउंट टैप चेंज किया जाए। अगर आपको किसी कंपनी से लेटर हेड नहीं मिलता, स्लिप नहीं मिलती, सैलरी स्लिप नहीं मिलती, तो आपने अपनी बैंक के अंदर, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है, वहाँ पर कोई जान पहचान वाला अपना जो बंदा है, कोई भी दोस्त यार, कज़न या कोई भी अगर बैंक के अंदर काम करता है, उसको ढूंढ लेना है। वो बगैर लेटर हेड के, बगैर सैलरी स्लिप के आपके अकाउंट को आगे चेंज कर देता है। आपने अपना अकाउंट जो है करंट अकाउंट के ऊपर या सेविंग या बिजनेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से आपका जो अकाउंट है जब आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके लिए 48 घंटे लगते हैं या 2-3 दिन भी लग सकते हैं। बैंक में कोई बंदा ढूंढना है, बैंक में नहीं है तो आपने लेटर हेड और सैलरी स्लिप लेनी है किसी भी कंपनी की, और वो टैक्स पेड कंपनी होनी चाहिए। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर बैंक में कोई बंदा नहीं है तो आपने किसी टैक्स पेड कंपनी का जो लेटर हेड है, सैलरी स्लिप ले लेनी है। उसके बाद बैंक जाना है, सुबह के टाइम जाएं और जाके कहें कि आपने अपना जो अकाउंट टैब है इसको चेंज करना है करंट अकाउंट के ऊपर या सेविंग या बिजनेस के ऊपर। कोशिश करें करंट के ऊपर बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। इसको आगे आपने ट्रांसफ़र कर लेना है और ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पर तकरीबन घंटा 2 लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, इसलिए आपने सुबह के टाइम के ऊपर जाना है। और लास्ट के ऊपर हमेशा इस चीज़ को याद रखें क्योंकि बैंक वाले वैसे भी आपको भेज देते हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। जब भी आपके साइन वगैरह हो जाए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, आपका अकाउंट आगे ट्रांसफ़र हो जाए, तो लास्ट के ऊपर आपका जो अंगूठा है इसको मशीन के ऊपर रख के वेरीफाई लाजमी करते हैं। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो आपको आपकी पेमेंट रिसीव नहीं होती, फिर आप दर बदर हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं यूट्यूब की तरफ से नहीं है या कोई और मसला बन गया। जब भी अकाउंट को आगे ट्रांसफ़र करवाएं उसके बाद आपने अपना अंगूठा जो है लास्ट के ऊपर वो वेरीफाई करते हैं इसको मशीन के ऊपर रख के। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो तकरीबन 24 घंटों के अंदर आपको रिसीव हो जाती है। आपका जो अकाउंट टैप है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से आपने चेंज करवाना है, 48 घंटे लगते हैं।
चेंज हो जाता है और उसके बाद आपकी पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंट टैप आपने चेंज करना होता है। अकाउंट टैप चेंज करने के लिए आपके पास लेटर हेड सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिलती तो बैंक में कोई जान पहचान वाला आपने बंदा निकाल के वहाँ पर जाके सुबह के टाइम अपना जो अकाउंट टैप है इसको चेंज करना है। करंट सेविंग या बिजनेस अकाउंट के ऊपर आपने इसको चेंज करना है। उसके बाद 48 घंटे लगते हैं, आपको वेरिफिकेशन की कॉल भी आती है। 48 घंटे या 24 घंटों के अंदर आपकी जो पेमेंट है यूट्यूब की तरफ से जो सेंड कर दी जाती है। जैसे ही आपका अकाउंट टैप चेंज होता है फ़ौरन आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं। अगर इसके हवाले से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने हमें कमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।